नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बहुत सारे लोगों को मतलब ज़्यादातर जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनका कोई करीबी नहीं होता या फिर उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख होते हैं। वो लोग यही पूछते हैं बहुत बार कि जीवन इतना दुखदाई क्यों है। तो मैंने सोचा कि इसका आज सबको मतलब जितना मुझे पता है मैं आपको सारी चीज़ें कहने की कोशिश करूँ। हाँ, मुझे सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें सच में पता चली इस अपनी पढ़ाई में, जो भी मैंने इतने साल से अभ्यास कर रहा हूँ उससे। तो उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इसमें कि बहुत कुछ बातें जो है वो हमें जायज़ नहीं लग सकती। मतलब कुछ ऐसे नियम हैं हमारे जीवन के या फिर हमारे आत्मालोक के, जो हमें ठीक नहीं लग सकते, जो शायद हो सकता है कि वो नाइंसाफ़ी लगे। इसके लिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि समझो मुझे कोई इंसान कोई एक खेल खेलने के लिए लेकर गया, समझो वो बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है या फिर फुटबॉल है। तो मुझे उस क्रिकेट के या फिर उस खेल के नियमों के द्वारा ही वो खेल खेलना पड़ेगा। यहाँ पर मैं वो नहीं कह सकता कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा या फिर वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। सच कहो तो ये हमारे हाथ में चीज़ नहीं है। तो इस वजह से ये जो नियम है तो वो हमें लग सकता है कि ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी वाले है एक इंसान के लिए, हमारे लिए। लेकिन ये जो मैं आपको कह रहा हूँ इसमें के बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ठीक नहीं लगी, मैं आपको सच कहता हूँ। लेकिन जो सच है वो कहने का मतलब ये प्रयास है और मेरा वो मुझे कर्तव्य लगता है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें कहूँ। तो इसलिए मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ। जो जीवन है दोस्तों वो इस तरीके से शुरू होता है जैसे हमारी आत्मा जो होती है वो आत्मलोक में उसका निर्माण होता है एक महाशक्ति द्वारा। उसको हम सर्वशक्तिमान ईश्वर भी कह सकते हैं। वो जो आत्मा है वो चौथे लोक में ज़्यादातर होती है। तो चौथे लोक में मतलब एक आत्मा का कोई एक स्थान है, वहाँ से उसका मकसद ये होता है कि वो वहाँ से आगे जाए, मतलब वो चौथे लोक से सातवें लोक तक जाए। और सातवां लोक जब उसका पूरा हो जाएगा तब वो मोक्ष के लिए जाएगी, मतलब उसके बाद उसको पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से जो हमारी आत्मा होती है उसको आगे जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे वक्त में अगर वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीती है, मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, कोई शान शौकत की ज़िंदगी और बहुत ही मज़े की ज़िंदगी की ये बात नहीं है। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी इसका मतलब है कि सच्चाई से जो जिएगा, जो किसी का कुछ बुरा नहीं करेगा, जो निस्वार्थ तरीके से दूसरों को मदद करेगा। इस तरीके की अगर कोई आत्मा ज़िंदगी जीती है तो ऐसी आत्मा की जो प्रोग्रेस है, ऐसी आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। ये नॉर्मल बात आई। तो इसमें आप कहेंगे कि दुख कहाँ से आया? अगर इसमें सारी चीज़ें से अगर हमारे आत्मा का विकास हो सकता है, कोई ये दुख क्यों इतना महत्वपूर्ण बन जाता है? लेकिन दोस्तों जो जैसे मैंने कहा कि जो चौथा लोक है जहाँ पर हमारी आत्मा का निर्माण हुआ है, उसको हम हमारे आत्मा का जन्म भी कह सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ अगर कोई इंसान चौथे लोक का पृथ्वी पर अगर आए और पृथ्वी पर वो कुछ बुरा कर्म करे, समझो या वो माया में अटक गया, उसको समझ में आया कि काम क्रोध लोभ में वो अटक गया, पैसों के पीछे या फिर किसी और चीज़ के पीछे वो भागते गया, और अगर उसके हाथों से कोई कर्म हुए बुरे तो वो चौथे लोक से नीचे आएगा। मतलब क्या है कि नियम क्या बताता है कि चौथे लोक से तुम्हें आगे जाना है, लेकिन ये लोग क्या होते हैं, बुरे कर्म करते हैं, इस वजह से वो चौथे लोक के नीचे आएंगे। तो ऐसे वक्त में चौथे लोक के नीचे आने के बाद उनको अब कुछ बहुत अच्छा करना है, जिस वजह से वो आगे जाएंगे, क्योंकि उनके ज़िंदगी का मकसद तो पूरा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे मतलब आगे पीछे ज़्यादातर आत्माएं होती रहे, लेकिन कुछ अच्छी भी ऐसी आत्माएं होती है जो निचले स्तर पर नहीं जाती, मतलब चौथे लोक से वो नीचे नहीं आती। हो सकता है वो बहुत सालों तक चौथे ही लोक में रहे। ये लोग ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर आए और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस अपनी ज़िंदगी की जी, कुछ अच्छा तो नहीं किया लेकिन इन्होंने कुछ बुरा भी नहीं किया, तो इस वजह से वो निचले स्तर पर नहीं जाते। तो इस वजह से ऐसे वो आगे पीछे हो जाते हैं, धीरे धीरे कभी कभी आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मौके पर आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन चौथे लोक से सातवें लोक में जाने के लिए आत्मा को कभी कभी 1000-2000 भी जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे जन्मों में कुछ सीखती नहीं। तो इस वजह से बहुत बार आत्माएं, जैसे उसने समझो 100 जन्म लिए हैं एक आत्मा ने, तो उसमें के बहुत सारे ऐसे जन्म आत्मा चयन करती है जहाँ पर एक 10 से 15 जन्म मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसे वो चयन करेगी जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होंगे उसके लिए। मतलब क्या कि वो उस जीवन में आएगी और बहुत कुछ दुख का सामना करने की कोशिश करेंगी। मतलब कि उसका एक बहुत ही बुरे ख़ानदान में या फिर ऐसे गरीबी में उसका जन्म हो सकता है, जहाँ पर उसको सारे लोग मतलब प्रतिकूल उसको परिस्थिति मिलेगी, और वहाँ पर वो इस परिस्थिति का किस तरीके से सामना करती है इस पर उसका जो विकास है वो निर्भर होगा, और इस वजह से वो ऐसे जीवन का बहुत बार चयन करती है। अब आप बोलेंगे कि इसका फ़ायदा क्या? मतलब जो दुख हमें मिलता है उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, हम टेंशन में रहते हैं बराबर, या फिर हमारी पूरी ज़िंदगी भी एक दुख की वजह से बर्बाद हो सकती है, ये भी सच है। तो इस दुख का फ़ायदा क्या? तो जो नियम है जीवन के
वो नियम हमको ये बताते हैं दोस्तों कि अगर कोई इंसान नेगेटिविटी में मतलब बहुत ही बुरे हालात में अगर कोई इंसान कुछ अच्छा करता है, थोड़ा बहुत भी अच्छा अगर करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व होगा। समझो मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि कोई एक लड़की है, बेचारी की बहुत जल्दी शादी हो गई, बाद में उसको हस्बैंड ने उसके घर से निकाल दिया। वो मतलब कहाँ पर जाएगी, ऐसे वक्त में उसने दर बदर के भटके मतलब ठोकरें खाई और उसमें कुछ उसने अच्छा करने की कोशिश की। उसके नसीब से कुछ उसको 2-3 लोग अच्छे मिले, उनके साथ वो मिलकर उसने कुछ अपना कुछ कारोबार शुरू किया। ऐसे सच्ची घटनाएं हैं को मतलब ऐसे कोई ये नहीं काल्पनिक कहानी नहीं बता रहा हूँ, ऐसी कुछ घटनाएं भी हुई है दुनिया में। बाद में वो एक आज मतलब एक बहुत ही अच्छे मकसद को गई है। जो परिस्थिति इसके सामने आई थी वैसी आज परिस्थिति अगर किसी के सामने हो तो इसकी संस्था उस इंसान के लिए मदद करने की कोशिश करती है। तो ऐसे मतलब लड़की या फिर एक ऐसा इंसान जिसने खुद अपने बहुत बड़े दुख का सामना करने की कोशिश की है, ऐसा इंसान जो होता है दोस्तों, उसके आत्मा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको सच कहूँ तो 1-2 लोग भी वो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इतना वो अपने आप में मतलब इतना अच्छे से कर्म करते हैं। और ये सच्ची घटनाएं हैं कि बहुत सारी विस्पा रतु ने भी कहा है कि बहुत सारी कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत ही वो आगे गई। तो इस वजह से जीवन के नियम में ऐसे अगर दुख को बहुत ही अच्छे से कोई सामना उसका करने की कोशिश करता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कह रहा हूँ दोस्तों, सामना करता इतना भी बड़ा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन कम से कम अगर कोशिश भी हम करते रहे ना तो सच में हमारा जीवन बहुत ही आगे उठ सकता है। तो इस वजह से हमारे जीवन में जो दुख है वो ज़्यादातर इस तरीके से आते हैं। अगर हम बात करें कि जिन्होंने किसी अपने को खोया है, तो बहुत बार आत्माएं ये भी चयन करती है, जैसे पेट्रो, और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ओनली लव इज़ रियल, ये किताब प्लीज़ आप पढ़िए। उसमें आपको इतना नॉलेज मिलेगा ना कि मतलब दो सच्चा प्यार करने वाले लोग बहुत अलग अलग जन्मों में वो किस तरीके से एक दूसरे के करीब आते गए, वो किस तरीके से एक दूसरे से मतलब प्यार जो उनका था वो कैसे बढ़ता गया। ऐसे वक्त में हो भी सकता है कि किसी एक जीवन में वो एक दूसरे से बिछड़ जाए, फिर से आत्मलोक में वो एक दूसरे से मिलेंगे, फिर से अगले जीवन में एक दूसरे से मिलेंगे और शायद बिछड़ जाएंगे, फिर से वो अगले जीवन में मिलेंगे। हो सकता है कि उस जीवन में बहुत ही अच्छा वो काम करे। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये इसी तरीके से कैसे चलती रहेंगी। हमें जो दिख रहा है वो आज का जीवन दिख रहा है, लेकिन हमारी आत्मा का जो जीवन है वो इससे बहुत बड़ा है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जीवन में जो दुख है इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी वजह होती है। तो इस वजह को हमें देखने की कोशिश करनी होगी। वो जगह अगर वजह भी हमें नहीं पता चली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इस जीवन में मतलब वो सारी चीज़ें जो आत्मा ने चयन की है बहुत मुश्किल है उसको समझना, बहुत ही मुश्किल है उसको जानना, लेकिन महत्वपूर्ण है कि इसका सामना हम किस तरीके से करते हैं। मैं ऐसे भी आज लोगों को देखता हूँ जो ईश्वर को नहीं मानते, जो शायद किसी भी चीज़ में यकीन नहीं करते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, जो सबको मतलब बुरा ही कहते रहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों में मुझे बाबा नहीं पढ़ना। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अगर कोई कुत्ता भूखा है तो उसको खाना देंगे, कोई गरीब इंसान दिख रहा है तो उसको कुछ 2 पैसे देंगे कि भाई खाना खा, कोई किसी मतलब कोई बुरा कुछ कर रहा है काम तो उसको कुछ अच्छा विचार देने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या है कि ऐसे जो लोग हैं वो ईश्वर को नहीं मान रहे, वो इस ज्ञान को नहीं मतलब एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे, लेकिन ये एक अच्छा कर्म करने की कोशिश कर रहे। तो ऐसी जो आत्मा होती है वो भी आगे बहुत जा सकती है। महत्वपूर्ण मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि फ़िलहाल हमारे जो सामने सिचुएशन है उसका हम सामना किस तरीके से करते हैं। बहुत लोग यही कहेंगे कि मुझे सहन नहीं हो रहा, सच में मैं इस तरीके से नहीं जी सकता। मुझे भी पता है दोस्तों कि जीवन जीना सच में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप प्लीज़ दोस्तों चलने की कोशिश करना। जैसे कहते हैं ना कि आज हमें सामने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर हम चलते गए तो अपने आप रास्ता तैयार हो जाएगा। वैसे आप फिर प्लीज़ चलने की कोशिश करना। और जो लोग जिनको आध्यात्मिक स्तर पर आगे चलना है, मैं आपको सच कहता हूँ, किसी को हाथ दिखाने मत जाओ दोस्तों, किसी को नसीब अपना पूछने मत जाओ, किसी को कुंडली मत दिखाओ। मैं आपको यही कहूँगा कि आप ध्यान करने की कोशिश करिए। अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारी जो आत्मा है अपने आप हमें रास्ता दिखाने की कोशिश करेगी। अगर ध्यान के स्तर पे हम और आगे चलते गए दोस्तों तो हो सकता है कि हमारा अर्ध जागृत मन जागृत हो, हमारी कुंडली नहीं जागृत हो, तो इसके बाद दोस्तों हमारा मन ही हमें अच्छे रास्ते ज़रूर दिखाएगा। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ आज भी पृथ्वी पर। आप देखे होंगे कि जिन लोगों ने ज़ीरो से सब कुछ दुनिया बनाई है अपनी, उनमें से अगर बहुत लोगों को हम देखें तो वो भी यही कहेंगे कि जीवन में उनका एक ऐसा वक्त था दोस्तों जहाँ पर उनको सामने का रास्ता नहीं दिखाई दिया था। उनको ये लग रहा था कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर अन्ना हज़ारे जी का बात करें तो वो आत्महत्या करने जा रहे थे। आप सोचिए आत्महत्या कौन करेगा जिसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन आज कितने लोगों के लिए वो रोल मॉडल भी बन चुके हैं। तो इस तरीके से हमें जीने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में एक वक्त ऐसा आया था
जहाँ पर उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना कर्म किया और वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े। इस आगे बढ़ने को महत्वपूर्ण है। मैं तो यही कहूँगा कि आगे मत बढ़ो दोस्तों, कम से कम दोस्तों चलने की कोशिश करो। जैसे मार्टिन लूथर किंग जी ने जो कहा है कि आप जीवन में अपने सपनों के पीछे भागो। अगर आप भाग नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो आप रेंगते चलो, लेकिन आप किसी भी सूरत में रुको मत। बहुत लोग रुकते हैं, वहीं पर रुकते हैं और मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ। आप इस तरीके से मत जीना दोस्तों, आप चलने की कोशिश करना, कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे सामने आएगा दोस्तों। विश्वास रखना कि मेरे साथ भी कोई है आपका। मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि हम इंसान में कभी भी अकेले होते हैं क्या। हमारी मार्गदर्शक आत्मा हमारे साथ है, हमारे समुदाय की आत्मा जिसे हम सोलमेट्स कहते हैं वो हमारे साथ है। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है। उच्च बली आत्माएं जिसे हम मास्टर्स कहते हैं वो हमारे साथ है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि रामकृष्ण परमहंस जी का वाक्य है कि अरे तुम 2 कदम चलो, ईश्वर तुम्हें 200 कदम आके लेकर जाएगा, लेकिन पहले 2 कदम चलना सीखना होगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ चिंता मत करना। जीवन में हमारे अगर दुख है तो वो किसी ना किसी उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है जिसकी वजह से हमारे आत्मा ने उसको चयन किया है। इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें ना, हम जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक आशा के साथ जियो कि हाँ आगे कुछ अच्छा होगा। हमारे जीवन में कुछ भरे दिन नहीं आए उस जैसे एक लड़की का मैंने कहा कि वो बहुत बड़ी बन गई, इतना नहीं हुआ चलेगा, लेकिन एक समाधान की ज़िंदगी जिए। कम से कम एक ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर सकता था और मैंने ट्राई नहीं किया। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपको झूठे झालसे भी नहीं देना चाहता कि कल कुछ बहुत ही अच्छे दिन आएंगे, सोने में आप ये करोगे, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर अच्छे मार्ग पर आप चलते गए तो एक दिन आपको नहीं होगा शायद, लेकिन आपको आत्मा को आप पर गर्व ज़रूर होगा कि आपने जीवन में हार नहीं मानी। ये बात मैं लिख कर देता हूँ दोस्तों। सच में आप प्लीज़ जीवन में कभी भी हार मत मानना। आपके जो अपने हैं उनको बहुत आशा है आपके साथ है कि आप ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे और आप ज़रूर उसको पूरा कर सकेंगे दोस्तों। मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा। हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना, जीवन में एक अच्छे विचारों को लेकर आगे बढ़ना और सच में आपके जीवन का बहुत अच्छे से सार्थक होगा दोस्तों। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।